वर्सेज़ में खुशामदीद दोस्तों। आज हम जिस कानून के बारे में डिस्कस करने लगे हैं वो है MPO, मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डिनेंस। ये कानून है, इसका जिक्र आपने आजकल काफ़ी टीवी पे चल रहा है कि फ़लाँ रहनुमा को फ़लाँ शख्स को MPO के तहत गिरफ़्तार कर लिया है, MPO के तहत वो नज़रबंद कर लिया है। तो दोस्तों ये MPO कानून बेसिकली है क्या? जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि MPO मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डिनेंस। तो MPO का मतलब क्या है? MPO का मतलब मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डिनेंस, यानी सोसाइटी के अंदर मेंटेनेंस यानी अमन कायम करने के लिए एक कानून है जो कि सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर एक अमन को और स्मूथली सोसाइटी चलती रहे उसको बरकरार रखने के लिए, सोसाइटी की जो पीस है उसको बरकरार रखने के लिए एक कानून बनाया गया था। ये कानून बेसिकली है क्या, ये डील किसको करता है और ये 3 MPO और 16 MPO में क्या फ़र्क है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले ये जान लें, जैसे मैंने आपसे बताया कि ये सोसाइटी के अंदर पीस को बरकरार रखने के लिए, अमन को बरकरार रखने के लिए कानून है। बेसिकली ये कानून डील करता है अमन और अमान से मुतल्लिक ज़िले में, तहसील में या किसी भी इलाके के अंदर अगर कोई नक्स अमन का ख़तरा है किसी शख्स की वजह से, किसी ग्रोह की वजह से या किसी की तकरीर की वजह से, तो जो मुतलका गवर्नमेंट होगी, जैसे पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट अब ये सूबाई लेवल पे काम करता है बेसिकली कानून, तो जो पंजाब गवर्नमेंट होगी वो मुतलका DC को अथोराइज़ कर देगी इस कानून के तहत कि फ़लाँ शख्स है, फ़लाँ ग्रोह है, फ़लाँ जमात है, उनके फ़लाँ मेम्बरान है, उनकी वजह से नक्स अमन पैदा हो सकता है, तो आप उन लोगों को डिटेन कर लें, अरेस्ट करें, उस शख्स को गिरफ़्तार कर लेगा। बेसिकली जो इसका MPO का सेक्शन 3 है वो डील ही इसी को करता है कि अगर कोई शख्स किसी शख्स की वजह से नक्स अमन का ख़तरा है तो मुतलका जो DC होगा वो पंजाब गवर्नमेंट, मुतलका जो सूबाई गवर्नमेंट होगी, ऑथोराइज़ कर देंगे DC को कि फ़लाँ शख्स को गिरफ़्तार कर लें या डिटेन कर लें, तो वो मुतलका DC 3 MPO के तहत उस शख्स को गिरफ़्तार कर सकता है, उसको अरेस्ट कर सकता है, नज़रबंद कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। इसके अंदर मज़ीद ये कानून डिस्कस करता है कि इस कानून के तहत मुतलका DC किसी शख्स को गिरफ़्तार कर सकता है, हाउस अरेस्ट कर सकता है। उसके बाद जो मुतलका इस कानून के तहत न्यूज़पेपर पे पाबंदी लगाई जा सकती है, कोई ख़ास किताब है, कोई पम्फलेट है, कोई ऐसा मवाद है जिससे किसी सोसाइटी के अंदर नक्स अमन पैदा होने का ख़तरा हो, तो उस पब्लिकेशन के ऊपर, उस न्यूज़पेपर के ऊपर पाबंदी लग सकती है। अब किसी शख्स की स्पीच के ऊपर पाबंदी लग सकती है। अगर आपने देखा होगा कि ये जैसे हमारे मुहर्रम के दिनों में आपने सुना होगा कि फ़लाँ शख्स को या फ़लाँ मौलवी साहब थे उसका ज़िले के अंदर आने की पाबंदी है, या वो फ़लाँ ज़िले में आके स्पीच नहीं कर सकता, तो वो भी इसी कानून के तहत इसको डील किया जा सकता है कि किसी भी शख्स के ऊपर तो गवर्नमेंट, जो मुतलका ज़िले गवर्नमेंट होगी, सूबाई गवर्नमेंट होगी, वो मुतलका ज़िले गवर्नमेंट को कहेगी कि फ़लाँ शख्स की पाबंदी लगा दी जाए तकरीर के ऊपर, स्पीच के ऊपर, तो वो भी इसी कानून के तहत डील किया जाता है। अब बात आती है कि क्या नाम है, 3 MPO के तहत सज़ा कितनी होती है। 3 MPO के तहत 3 महीने तक वो शख्स है जो 3 MPO के तहत गिरफ्तार हुआ है, सेक्शन 3 के तहत जो गिरफ़्तार हुआ है उसको 3 महीने तक वो नज़रबंद रखा जा सकता है। 3 महीने के बाद उसकी एक्सटेंड करनी है तो एक बोर्ड बनाया जाएगा। बोर्ड क्या होगा, बोर्ड 3 लोगों पर मुश्तमिल होगा। जो वो 3 लोग कौन होंगे, वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस होंगे। वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस होंगे, वो रिव्यू करेंगे उस शख्स की पिटीशन को, उस शख्स को देखेंगे कि वाकई इस शख्स की मज़ीद इसको एक्सटेंड करना चाहिए, इसकी नज़रबंदी को, इसकी डिटेंशन को, तो वो बोर्ड की अप्रूवल के बाद 3 महीने मज़ीद एक्सटेंड किए जा सकते हैं जो शख्स 3 MPO के तहत गिरफ़्तार हुआ है। अब आगे आ जाते हैं 16 MPO क्या है, क्योंकि आपने आजकल जो FIR मज़ीद हो रही हैं, या जो जिन रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया जा रहा है वो इन 2 कानून के तहत गिरफ़्तार किया जा रहा है, 3 MPO के तहत और 16 MPO के तहत। अब 16 MPO क्या है, 16 MPO ज़रा सा हैनियस है। 16 MPO में क्या है कि अगर कोई शख्स किसी शख्स की तकरीर की वजह से, स्पीच की वजह से खौफ व हरास पैदा हो, सोसाइटी के अंदर नक्स अमन का ख़दशा पैदा हो किसी शख्स की तकरीर से, तो ऐसे शख्स को 16 MPO के तहत मुतलका सूबाई गवर्नमेंट होगी, वो मुतलका ज़िले गवर्नमेंट को कह के ऐसे शख्स को गिरफ़्तार वो करवा सकती है और वो शख्स को गिरफ़्तार किया जा सकता है। और 16 MPO के तहत उस शख्स के ख़िलाफ़ FIR भी हो जाएगी, और FIR के अंदर, इसके अंदर जो अमूमन सज़ा है वो 3 साल सज़ा है। 16 MPO के तहत अगर कोई शख्स गिरफ़्तार होता है और साबित हो जाए कि वाकई ही उसकी तकरीर से और उसके क्या नाम है बात करने से लोगों के अंदर खौफ व हरास पैदा हुआ, उसने लोगों को फसादात पे उकसाया, तो अगर ये साबित हो जाए तो उस शख्स को 3 साल की सज़ा हो सकती है 16 MPO के तहत। तो 3 MPO के अंदर खाली उन शख्स को गिरफ़्तार किया जाता है जिसका सिर्फ अंदेशा हो कि इनकी वजह से नक्स अमन पैदा हो सकता है, तो उसके अंदर 3 महीने उनको डिटेन किया जाएगा। जबकि अगर कोई शख्स 16 MPO के तहत गिरफ़्तार हुआ है तो उसका मतलब है उसने कोई ऐसी स्पीच की है, ऐसी बात की है
जिससे इलाके में खौफ व हरास पैदा हुआ है, जिससे लोगों के अंदर फसादात में तशद्दुद मुजाहरे करने में उसने लोगों को उकसाया है, तो उसके खिलाफ 16 MPO के तहत कार्रवाई होगी। अब दोस्तों इसकी फिर रेमडी क्या है? कोई शख्स अगर गिरफ्तार हो गया है 3 MPO के तहत या 16 MPO के तहत, तो दोस्तों रेमडीज़ इसकी इस सूरत में मौजूद हैं कि आप मुतलका जो DC होगा उसको आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। एप्लीकेशन इसके अलावा जो इनका रिव्यू बोर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि होता है, तश्कील दिया जाता है, तीन लोगों पर मुश्तमिल होता है जो कि रिटायर्ड जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के। तो आप वहाँ एप्लीकेशन देते हैं कि जी हमारा शख्स तो इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है और इसको तो बिला वजह गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो वो 3 MPO के तहत अगर DC को लगे और उस बोर्ड को लगे। और मज़ीद ये कि आप रेमडी जो है स्कीम जो अब चल रही है, जो सबसे फास्ट एक रेमडी है इस कानून की, जो आजकल बहुत से हमारे सियासी लोग अवेल कर रहे हैं, वो रेमडी है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट कर रहे हैं। हाई कोर्ट में हैबियस की वो रिट कर रहे हैं। हैबियस की रिट के अंदर वो मौक़िफ़ ये अपनाते हैं कि जी फ़लाँ शख्स को 3 MPO के तहत या 16 MPO के तहत गिरफ़्तार कर लिया गया है, उसको डिटेन कर रखा है, जबकि वो शख्स हो ना उसने कोई ऐसी बात कही, ना उसने कोई तकरीर की, ना उसकी वजह से कोई नक्स अमन का अंदेशा है, तो बिला वजह ये हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, तो इस वजह से हमारे शख्स को बस उठाया गया है। तो फिर हाई कोर्ट के अंदर आपने देख रहे होंगे, ख़बरें भी सुन रहे होंगे कि फ़लाँ पार्टी के इतने लोगों को अदालत ने रिहा कर दिया और या उसको कालअदम करार दे दिया। तो ये कानून बेसिकली वाकई नक्स अमन के लिए बनाया गया था, लेकिन बदकिस्मती हमारी पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान में हर कानून जो है उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह ये इस कानून का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है और इसके अंदर जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है वो ज़्यादा हो रही है। तो इस वजह से जो हाई कोर्ट है, ज़ाहिर बात है हाई कोर्ट के सामने जब सबूत कोई नहीं होगा और मुतलका जो DCO है और बाकी जो हैं पुलिस है, ऑफिशियल हैं, वो जब कोई ऐसा सबूत नहीं पेश कर सकते, तो अदालत फिर MPO का जो नोटिफिकेशन है जिसके तहत 3 MPO के तहत या 16 MPO के तहत उनको डिटेन किया गया था, तो वो कालअदम करार दे देती है। तो बेसिकली दोस्तों ये MPO का एक कानून है। अगर आपका जो कि अब चल रहा है मामला, अगर आपका कोई इस तरह अजीज़ या जानने वाला किसी 3 MPO के तहत वो अगर डिटेन है किसी में, तो आप सबसे पहले अदालत में रिट दायर करें। रिट दायर करेंगे, सबसे फास्ट रेमडी यही है, आप रिट दायर करें हाई कोर्ट के अंदर, और उम्मीद ये है कि हाई कोर्ट उस शख्स को रिलीफ देते हुए उसको रिहा करने का हुक्म दे देगी। तो दोस्तों ये था कानून MPO का। अगर इससे मतलब कोई भी आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की।